गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम अभी तक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं संज्ञा। लेसन थे 5, लेसन नंबर 5 का। तो हमने संज्ञा में पढ़ा था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं उनको भी पढ़ा था। अब हम संज्ञा के और आगे जो बचा हुआ है उसे हम कंप्लीट करेंगे, जो कि मैंने उसमें आपको पूरा लिखवा दिया था कि निम्नलिखित संज्ञा के शब्द लिखिए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट पर्वत है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है आबादी में? चीन है। तो बच्चों, हमने इसे रीड किया था। अब हम आगे के वीडियो में और ये जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखनी है, तो हम बुक के द्वारा पढ़ेंगे और उनको बढ़ते जाएंगे, जिससे आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा, है ना। जैसे कि पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखनी है ना। तो हम इनके बारे में अब हम बुक के द्वारा रीड करेंगे। तो बच्चों, इस लेसन में हमने ये पूरा रीड कर लिया हुआ है ना। पेज नंबर 26 से पेज नंबर 27 भी पूरा रीड हो गया और पेज नंबर 28 भी पूरा हमने इसके जो जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं बताई वो भी हमने रीड कर ली है। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो बचा हुआ है सब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए क्या करना है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखिए। क्या लिखा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए हमें जातिवाचक संज्ञा लिखनी है। तो जैसे कि इसमें दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखिए। जैसे कि का नंबर का पटना, दिल्ली, लंदन। तो ये शब्द दिया है इनका। अब हमें शहर दिया हुआ है तो हमें लिखना है कि यहाँ कौन सा ये शहर है, कौन सा हो गया। जैसे पटना, दिल्ली, लंदन, ये क्या है? शहर। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमें जातिवाचक संख्या लिखनी है ना। तो संज्ञाओं जो संज्ञा के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखनी है उनके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि खा नंबर का है, इसमें लिखा है शेर, चीता, बाघ। तो हमें क्या लिखना है? यहाँ पे जानवर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जानवर। क्योंकि क्या बताया है कि जातिवाचक संज्ञा के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखना है, तो हमें जातिवाचक संज्ञा क्या लिखेंगे? जानवर। ऐसे ही लिखा हुआ है गंगा, यमुना, कावेरी। तो हमें यहाँ भी क्या आगे हमें ये भरने के लिए दिया, तो हम यहाँ पर फिर करेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? नदी। क्या है? नदी। इसी तरह गा नंबर पे दिया हुआ है घा नंबर का दिया है भारत, रूस, फ्रांस। ये क्या है? ये देश। तो हमने क्या लिखा? देश। ये जातिवाचक संज्ञा है ना। ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे, है ना। तो हमने लिखा जातिवाचक, ठीक है। गीता, बाइबल, रामायण। तो इनके लिए इसका हम क्या भरेंगे? धार्मिक ग्रंथ। क्या भरा? धार्मिक ग्रंथ। ऐसे ही 4 नंबर पर हम आ गए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ नीचे एक स्तंभ में समूहवाचक संज्ञाएं हैं। क्या लिखा है? नीचे एक स्तंभ में समूहवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरे में वे शब्द समूह को बनाते हैं। समूहवाचक संज्ञा से उचित शब्द को मिलाइए। क्या करना है? समूह को बनाना है ना। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। क्या लिखा हुआ है? नीचे एक स्तंभ में समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? एक स्तंभ में समूहवाचक संज्ञाएं हैं और दूसरे में शब्द हैं। दूसरे में क्या है? शब्द हैं। तो हमें क्या करना? जो समूह को बनाते हैं, समूहवाचक संज्ञा, उचित शब्द को मिलाना है। शब्द हमें मिलाना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सिपाही। क्या लिखा हुआ है? सिपाही। तो सिपाही को हम कौन से उससे मिलाएंगे? तो हमें ये मिलाने हैं, ठीक है। तो सिपाही का क्या हो गया? पुलिस। क्या हुआ? पुलिस। इसी तरह सेकंड नंबर का होली खेलने वालों की क्या होती है? होली खेलने वालों की टोली होती है। क्या लिखना है? होली खेलने वालों की टोली, ठीक है। क्यों? हम समूहवाचक संज्ञाएं उनसे हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं ना, उन शब्दों को नहीं मिला रहे हैं, तो ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी
क्या है? कच्छा। क्या लिखेंगे? कच्छा। हाँ, आप जैसे ही 4th नंबर पे नेता, नेता का क्या हो जाएगा? नेता किसी पार्टी से जुड़ा रहता है वहाँ पे, फिर क्या हो गया? नेता का पार्टी हो गई, है ना। और 5th नंबर यात्रियों की, क्या है? यात्रियों की, तो हम किससे मिलाएंगे? भीड़ से। क्या मिलाएंगे? यात्रियों की भीड़। ठीक है। अब 6 नंबर हो गया अभिनेता। अभिनेता, अभिनेता क्या है? नाटक मंडली। क्या हो गया? अभिनेता नाटक मंडली। ठीक है। और 7 नंबर क्या क्या है? नोटों की गड्डी। क्या है? नोटों की गड्डी। तो हमने क्या ये सब मिलाया? हाँ, जैसे कि यहाँ लिखा था ना कि समूहवाचक संज्ञाएं दूसरे में वे शब्द हैं जो समूह को बनाते हैं। समूह को बनाते हैं ना, तो हमने क्या किया? समूहवाचक संज्ञा से उचित शब्द मिलाए, है ना। तो हमने यहाँ पे वो सब ढूंढे और हमने इनसे मैच किया। तो बच्चों, हमने ये कौन सा पढ़ रहे थे? इसमें हम 29 पेज पर पढ़ रहे थे। अब हम आगे 30 वाले पेज पर रीड करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। जैसे कि इसमें दिया है, नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं में जातिवाचक संज्ञा बनाइए। क्या है? नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं में जातिवाचक बनाइए। जैसे दोस्ती, दोस्ती का क्या हो गया? दोस्त। क्या हो गया? दोस्त। ठीक है। और मनुष्यता, मनुष्यता का क्या हो गया? मनुष्य। क्या हो गया? मनुष्य। नारीत्व का क्या हो गया? नारी। ठीक है। ऐसे ही संज्ञा हम जो बना रहे हैं, क्या है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञाएं बना रहे हैं, है ना। तो देवकी का देव, लक्ष्मण का लड़का, गुलामी का गुलाम। ठीक है। तो इस तरह से ये शब्दों जो हमने मिला दिए हैं। अब सही भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो हमें सही भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जैसे कि इसमें लिखा है, सभी बच्चे बैठकर, अब यहाँ ऑप्शन भी दिया है पढ़ना, तो ये तो नहीं लिख सकते हैं ना कि हाँ, तो क्या लिखेंगे? सभी बच्चे बैठकर पढ़ाई करो। ठीक है। तो यहाँ पर दिया है हमें क्या करना है? सही भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखनी है। इनको हमें बना के लिखनी, सेम नहीं लिखनी है। ठीक है। तो क्या लिखा है? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर क्या है? प्यास, यानी मेरी प्यास अभी नहीं बुझी है ना। यहाँ लिखा था प्यासा, हमने क्या लिखा? प्यास। फिर क्या है? मुझे अक्सर अपने बच्चे की याद आती है। क्या है? मुझे अक्सर अपने बच्चे की याद आती है। तो यहाँ पर बच्चा लिखा था, पर ये सही नहीं था ना, तो हमने क्या क्या? सही भाववाचक संज्ञा बनाकर यहाँ पर फिलअप में भरा हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पूरा फिल किया। अब बचे हैं क्वेश्चन आंसर। तो हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन आंसर फिल करने हैं। ठीक है। तो हमें क्या इसमें क्या लिखा हुआ है? संज्ञा किसे कहते हैं? हमने ये पूरा चैप्टर में रीड किया था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाओ, है ना। सही स्पष्ट करना है। तो हमें ये सब लिखना है। और जैसे कि इसमें लिखा है, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के चित्र ढूंढकर स्थान पर चिपकाएं। ठीक है। तो ये बच्चों आप चिपकाइएगा। जैसे यहाँ पे वैज्ञानिक लिखा, अभिनेता लिखा, इमारत लिखा है, ये सब आप लगाएंगे घर पर बैठकर आराम से बुक में ये परचेस करके आप यहाँ इसको पूरा फिल करेंगे। तो जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं कंप्लीट कराती हूँ। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है? संज्ञा किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? संज्ञा, संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हाँ नंबर का है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो क्या है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन रीड कर रहे हैं।
संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो कितने हैं? 3 हैं भेद। अब है लास्ट क्वेश्चन, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्या है? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें लिखना है जिन संज्ञा शब्दों से समूह अथवा समुदाय का बोध होता है वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे झुंड, सेना, भीड़, दल आदि। तो बच्चों आज हमने संज्ञा चैप्टर जो लेसन नंबर 5 था, आज हमने उसे कंप्लीट कर लिया। तो देखो बच्चों आज हमारा ये लेसन नंबर पूरा 5th वाला लेसन संज्ञा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपना फिल करिए और इसे कंप्लीट करिए। तो आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया 5th नंबर का पूरा, ठीक है। कोई चीज़ नहीं बची हुई, आपकी पूरी फिल हो चुकी है। अब आपको भी वर्क कंप्लीट करना है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है लेसन 5th। बुक परचेज़ नहीं की है तो आप बुक परचेज़ कर लिए, क्योंकि टेस्ट भी आ रहे हैं और अब एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं आपके। तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जिससे आप और अच्छे से मेहनत कर सकें और अच्छा पढ़ सकें, है ना। तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं पूरी कंप्लीट होती है। टेक केयर, बाय बच्चों।